हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आ गई हूँ जो आईटीबीपी को लेकर है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज निकली हैं, कितनी पोस्ट खाली हैं, क्या क्या सैलरी है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है इसका। तो ये जो है आईटीबीपी, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन भरे जाएगा। इसको मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, इंक्लूडिंग नेपाल और भूटान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टू फिल अप वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ग्रुप सी, और ये टेम्पररी बेसिस में नहीं है, ये परमानेंट जॉब है आईटीबीपी का। और इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से लेके, ये कम से कम 21,700 से लेके 69,100 तक आप लोगों को मिलेगी। और जो भी लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें इंडिया में कहीं पे भी करना पड़ेगा या फिर इंडिया से बाहर भी लग जाएगी। तो इस फॉर्म में कितनी वैकेंसी निकली हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, अब मैं वो बताती हूँ। तो दिस इज द डिटेल ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर एज अंडर। तो ये है पहला कांस्टेबल टेलर, जिसमें टोटल वैकेंसीज निकली हैं 80। मेल फीमेल इन दोनों भर सकते हैं। तो जो मेल है उसमें जनरल में आप देख सकते हैं कि 5 सीट हैं, और एससी में 3 सीट है, एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है। तो टोटल 16 सीट हैं टेलर में। और टेलर में फीमेल्स में जनरल में 1 सीट है, एससी में 0, एसटी में 0, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 0। तो टोटल 2 सीट हैं लड़कियों के लिए टेलर में। और गार्डनर में टोटल वैकेंसी 16 निकली हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। मेल में जनरल में 5 सीट है, एससी में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। तो टोटल आपको 14 सीट मिलेंगी इसमें। और फीमेल में इसमें जनरल में 1 सीट है, एससी में 0, एसटी में 0, ओबीसी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है। तो टोटल 2 सीट हैं इसमें। और कॉबलर में देखेंगे तो टोटल वैकेंसी इसमें 31 निकली हैं, जिसमें मेल जनरल में 9 सीट है, एससी में 4 सीट है, एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है। टोटल 26 सीट्स हैं। और फीमेल में जनरल में 2 सीट हैं, एससी में 1 सीट है, एसटी में 0, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। टोटल 5 सीट्स मिलेंगी आपको कॉबलर में, फीमेल में। और सफाई कर्मचारी में टोटल 78 सीट हैं, जिसमें मेल में आपको जनरल में 24 सीट मिलेंगी, एससी में 11, एसटी में 6, ओबीसी में 16, ईडब्ल्यूएस में 7। टोटल 67 सीट्स हैं सबसे ज़्यादा। और फीमेल में सफाई कर्मचारी में जनरल में आपको 4 सीट मिलेंगी, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 1। तो टोटल आपको 11 सीट्स मिलेंगी इसमें। तो वॉशरमैन में आपको टोटल वैकेंसीज मिलेंगी इसमें 89, जिसमें मेल 28 सीट आपको जनरल में मिलेगी, एससी में 12 सीट मिलेगी, एसटी में 6 सीट मिलेगी, ओबीसी में 22 सीट, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट। टोटल 76 सीट्स मिलेंगी आपको इसमें। और फीमेल में जनरल में 5, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 1। टोटल 13 सीट्स आपको मिलेंगी इसमें। और बार्बर में आपको टोटल वैकेंसी इसमें 55 मिलेंगी, जिसमें कि मेल में 18 सीट हैं, जनरल में एससी में 8 सीट हैं, एसटी में 3, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 4 और टोटल 47 सीट्स हैं। और बार्बर में फीमेल में जनरल में 3 सीट है, एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। तो टोटल है इसमें 18 सीट्स। तो नोट है इसमें, द वैकेंसीज आर टेंटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो ये सीट्स बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती है। ये आईटीबीपी के ऊपर वो है कि या तो इसे वो कम भी कर सकते हैं और या तो वो सीट को बढ़ा भी सकते हैं।
और जो 10% वैकेंसीज हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी रिटायर्ड लोग हैं डिफेंस से, वो उनके लिए सीट है 10% की, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जिसमें आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितनी एज लिमिट मांगी है इसमें। तो जो भी टेलर, गार्डनर, कॉबलर की पोस्ट को भरेगा, उसकी एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 18 से 23 साल की उम्र मांगी है टेलर, गार्डनर, कॉबलर में, जिसमें मिनिमम एजुकेशन मांगा है इसमें 10th प्लस होना ही चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन सब कामों में, या फिर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट हो इन सब कामों को काम करते हुए का, और या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। 10th क्लास पास होनी चाहिए, या फिर 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड को लेकर, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह का, या फिर 2 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए। ये सब मांगा है टेलर, गार्डनर, कॉबलर के लिए। और जो भी लोग सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर का फॉर्म भरेंगे, उनकी एज लिमिट है 18 से लेके 25 साल तक मांगा है, जिसमें सिर्फ 10th क्लास मांगा है। जो भी लोग सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, बार्बर का भरेंगे, उनका 18 से 25 का मांगा है एज, और सिर्फ 10th क्लास मांगा है। ये जो फॉर्म है ये आप लोग ऑनलाइन मोड में भरेंगे, जो कि आपको साइट दी जा रही है। इस साइट में जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 100 रुपीज़ है जर्नल वालों के लिए, EWS वालों के लिए, इन सब के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। और जो भी लोग SC में हैं, ST में हैं, या फीमेल्स हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए मुफ्त है। उन लोगों को कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस की 100 रुपीज़ है, जो जर्नल वाले लोगों को, EWS वाले लोगों को देनी पड़ेगी। और जो भी SC, ST, फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनकी फ़ीस नहीं है कुछ भी। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे, उनको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा इसका। और जो द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें जो सिलेक्शन जिनका हो जाएगा उसका पहले PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसको लेके मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है फॉर्म का, वो 23 नवंबर 2022 से शुरू आप भर सकते हैं इस फॉर्म को 1 बजे के बाद दिन के। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है इसकी 22 दिसंबर 2022 है। 12 बजे से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। तो आप इस फॉर्म को 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में कभी भी भर सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं आपको कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और डिटेल में बताऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।